दोस्तों, लोकसभा चुनाव में भाजपा को जिस तरह का नुकसान हुआ है, जिस तरह से सीटें कम हुई हैं भाजपा की, और एक करारी चोट भाजपा के स्वाभिमान को पड़ी है, तो भाजपा की ये जो दुर्दशा ही कही जाएगी। जो पार्टी 400 पार जाने की बात कह रही थी, वो पार्टी 300 के अंदर रह गई। ये दुर्दशा क्यों हुई? उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जिस तरह से उन्हें बड़ी पराजय मिली है, तो ये विश्लेषण सामने आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के ठाकुरों ने चुनाव हरवा दिया भाजपा को। ये बात इसलिए कही जा रही है कि अमित शाह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो लीडरशिप है, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ काम कर रहे थे और योगी का एक ऑल्टरनेटिव उत्तर प्रदेश में खड़ा करना चाहते थे। अमित शाह ने योगी को कमजोर करने के लिए उत्तर प्रदेश में जो ठाकुर नेता हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली क्षत्रिय क्षत्रप हैं, उनको कमजोर करने की नीति पर काम किया, ये माना जा रहा है। आप पश्चिमी यूपी में देख लें तो वहां पर संजीव बालियान जब चुनाव हार गए तो उन्होंने खुलेआम पश्चिमी यूपी के क्षत्रिय नेता पूर्व विधायक संगीत सोम पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संगीत सोम ने उन्हें हरवा दिया, संगीत सोम ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जितवा दिया, संगीत सोम ने भाजपा को वोट नहीं ट्रांसफर कराए। संगीत सोम उस इलाके में क्षत्रियों के एक प्रभावशाली नेता हैं और उत्तर प्रदेश की ज्यादातर लोकसभा सीटों पर क्षत्रियों की संख्या 1 लाख के आसपास अभी भी कायम है। आप देखें, और पूर्वांचल में जहां बड़ा नुकसान हुआ है भाजपा को, वहां पर क्षत्रियों की संख्या कई सीटों पर 1.5 लाख है, कहीं पे 2.25 लाख है, कहीं पे 2 लाख से भी ज्यादा क्षत्रिय कई सीटों पर मौजूद हैं। ठाकुरों का अपमान बीजेपी के कई नेताओं ने किया, इस तरह के मैसेजेस आए, गठबंधन के नेताओं ने ठाकुरों को लेकर गलत बयान दिए, तो एक सोशल मीडिया पर अभियान भी चल रहा था क्षत्रिय संगठनों के द्वारा कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं करना है, बीजेपी की खिलाफत करनी है। इस अभियान का भी असर हुआ। फिर आप पूरब में आ जाइए, पूर्वांचल में आ जाइए, पूर्वांचल में भी भाजपा को काफी नुकसान हुआ। पूर्वांचल में एक बड़ी चर्चित सीट है जौनपुर के प्रभावशाली नेता हैं धनंजय सिंह ठाकुरों के भी बड़े नेता हैं और सर्व समाज में उनका प्रभाव है। भाजपा ने वहां धनंजय सिंह को जिस तरह से अपमानित किया, धनंजय सिंह को चुनाव के पहले जेल भेज दिया गया, अदालत से उनको सजा हो गई। धनंजय सिंह की पत्नी बसपा से तैयारी कर रही थी तो ऐन मौके पर उनका संदिग्ध परिस्थितियों में टिकट कट गया। फिर धनंजय सिंह पर दबाव बनाया गया कि वो भाजपा के प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह की मदद करें। कृपाशंकर सिंह जौनपुर के रहने वाले तो थे, लेकिन उन्हें पैराशूट प्रत्याशी कहा गया। वो जौनपुर छोड़ के चले गए थे 3 दशक पहले, बम्बई में सेटल हो गए थे, वहाँ की सियासत में स्थापित हो गए थे। महाराष्ट्र राज्य के कांग्रेस की सरकार में वो गृह राज्य मंत्री भी थे। और जौनपुर में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था, कोई उनका जनाधार, कोई पहचान, कोई लोकप्रियता उनकी जौनपुर में थी नहीं। लेकिन अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ की बात न मानते हुए योगी को कमजोर करने के लिए कृपाशंकर सिंह को अमित शाह ने जौनपुर में प्रत्याशी बनाकर भेजा था। धनंजय चाह रहे थे उन्हें एनडीए गठबंधन से टिकट मिल जाए, भाजपा से टिकट मिल जाए, और अगर धनंजय को टिकट मिल जाता तो चुनाव परिणाम भी अलग होते, ऐसा भी लोगों का कहना है। लेकिन धनंजय को वहां टिकट तो देना दूर, भाजपा ने धनंजय को बुरी तरह से वहां दबाव में लिया। धनंजय का बड़ा नुकसान होता यदि कृपाशंकर वहां से सांसद बन जाते। इसलिए धनंजय के समर्थकों ने कृपाशंकर सिंह को हराने का काम किया और बाबू सिंह कुशवाहा इंडिया गठबंधन के वहां आसानी से जीत गए। बाबू सिंह कुशवाहा की जीत में धनंजय को उतना बड़ा नुकसान नहीं दिखा जितना बड़ा नुकसान उन्हें कृपाशंकर सिंह की जीत में दिख रहा था। फिर आप आ जाइए राजा भैया की ओर। राजा भैया का प्रभाव भी कई लोकसभा सीटों पे है। राजा भैया की वजह से भाजपा कौशाम्बी हारी, राजा भैया की वजह से भाजपा प्रतापगढ़ हारी, राजा भैया की वजह से भाजपा प्रयागराज हारी, भाजपा घोसी लोकसभा सीट जो है वो भी हारी। आप कह सकते हैं मोहनलालगंज भी हारी भाजपा राजा की वजह से। राजा का ऑरा बड़ा है, राजा पूरे प्रदेश में घूमते रहते हैं, राजा की अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है। राजा इस प्रभाव में है कि वो किसी भी दल से चुनाव जीत जाते हैं। उनका जो प्रभाव है सभी वर्गों में, ब्राह्मण भी उनके समर्थक हैं, यादव भी उनके समर्थक हैं, तमाम दलित भी उनके समर्थक हैं। वो अपने दम पर कई बार लोगों को सांसद अपनी पार्टी से या किसी भी दल से जिससे चाहते हैं लोगों को लोकसभा चुनाव भी जितवा चुके हैं कई बार। तो राजा ने भाजपा को 5 सीटों पर सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया। राजा के समर्थक वोट करने नहीं निकले, अगर वोट उन्होंने किया तो इंडिया गठबंधन को वोट किया। पूरे सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने यहाँ तक लिखा कि तुम हमारी पगड़ी उछाल रहे हो, हम तुम्हारी कुर्सी उछाल देंगे। अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया के खिलाफ बयान दिया। रामदास अठावले जो केंद्रीय मंत्री रहे उन्होंने भी बयान इस प्रकार से दिया। और इतना ही नहीं, प्रतापगढ़ की आप बात करें तो डॉक्टर एसपी सिंह पटेल आसानी से चुनाव जीत गए, अच्छे मार्जिन से जीत गए। वहाँ राजा के प्रभाव वाले जो ब्राह्मण वोटर हैं उन्होंने भी वोट नहीं किया, उन्होंने भी इंडिया गठबंधन को वोट कर दी। एक बड़ा कंफ्यूजन इस बात को लेकर भी था कि अगर भाजपा को ज्यादा सीटें मिली, अमित शाह का 400 पार वाला बयान अगर काम कर गया, नारा काम कर गया, तो योगी आदित्यनाथ जो कि क्षत्रिय समाज से आते हैं उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा।
अब इस हार की समीक्षा हो रही है, नाराजगी दूर करने की बात हो रही है। 2027 का चुनाव भी नज़दीक है, कई अन्य राज्यों में भी चुनाव है। ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से 2014 में भाजपा का ग्राफ तेजी से ऊपर उठा, तो क्या ये 2024 भाजपा की पराजय के इतिहास का साक्षी बनेगा या भाजपा अपनी रणनीतियों में सुधार कर पाएगी। धन्यवाद।